अब आप कैसे लिख रहे हो? ऐड कर दो बेटा इसके अंदर, हम ये बात कर रहे थे, ऐड शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। कितना शेयर मिला? सर ओपनिंग बैलेंस के बाद ही मीटिंग एंड होगी। वहीं पे बेटा, वहीं पे हम, चलो मैं लिख देता हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि पहला हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट का नाम है एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, वो हेडिंग सबको बताइए। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट। कौन सा बैलेंस इसका? डेबिट बैलेंस, इसलिए 75,000 नेगेटिव है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें ऐड करो। हाँ जी, क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे? ऐड करंट ईयर्स प्रॉफिट। ऐड क्या करेंगे? करंट ईयर प्रॉफिट। वो आपने अलग से निकाल लिया, वो हमने बना लिया, ठीक है, निकाल लिया, 185 आ गया। इतना मैं समझा देता। ये आज का थर्ड स्लॉट है। करंट ईयर्स प्रॉफिट 1,85,000 रुपीज में से कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमारा करंट ईयर प्रॉफिट है। अभी लिखो लिखो मत, अभी 1,85,000 3 मंथ्स का जब करेंगे कितना आएगा? 46,250। और अब चेक करो कि क्या इसमें कुछ और है।
हाँ जी बेटे, ये आ गया। करंट ईयर का जो प्रॉफिट था 185, उसमें 3 मंथ्स का निकाला। अब क्या इस क्वेश्चन की और पॉइंट है, चेक करो। तो इसका हम एक मिस्टेक करें यहाँ पे कि 185 में से 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला, और डेट क्या है यहाँ पे बैलेंस शीट का, 31 मार्च 20, और हमने परचेज कब किया शेयर्स को, 1 जुलाई। तो मतलब हम इसकी ठीक कर रहे हैं ना, अप्रैल मई जून, आपको श्योर है ना? ठीक है, तो 185 पूरे साल का प्रॉफिट है, 3 मंथ्स का प्रॉफिट 46,250 है, और उसके अंदर अब सारा नहीं मिलेगा हमें, अब सारा नहीं मिलेगा हमें, इसका 60% मिलेगा। 60% कितना आ गया, 27,750, ये ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 47,250। हाँ जी, नेगेटिव आ गया ये। अब कोई और पॉइंट है इसमें, कोई भी दिया हो, क्योंकि अभी भी गलत आ रहा है हमारा। 7250 का डिफरेंस है। कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं देखो, वन टेन क्लोजिंग है, ओपनिंग 75 था, 185 आएगा ये तो। क्योंकि जो आपके सामने सोल्यूशन है वो तो चेंज हो चुका है, उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पॉइंट भी था। चलो वो ना भी हो तो भी वो तो चलो ठीक है, समझ गए यहाँ पे कि 125 यहाँ पे है, और आपकी न्यू बुक्स में 110 है, क्योंकि यहाँ 50,000 का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी है जो उन्होंने एडजस्ट करके बैलेंस शीट को, क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अब दिखाना अलाउड नहीं है बैलेंस शीट में ना, तो एडजस्ट करके दे रहे हैं वो। तो यहाँ 110 आ गया हमारा, तो 110 के हिसाब से 75 को एडजस्ट करके माइनस माइनस प्लस होके कितना आ गया, 185। तो इनका से 2 लाख का 3 मंथ्स 50,000 आ गया हमारा, 180 का 185 का 3 मंथ्स कितना आ रहा है, 185 3 मंथ्स 46। ये तो सही किया ना आपने, तो बस यही आपका ठीक है, फिर वो मे भी आंसर होंगे यहाँ पे, है इनमें इतना ही आंसर में, एक आधे क्वेश्चन है। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 40, 60% भी करना है ना अभी। दोबारा करते हैं इसमें, एक मिनट है, इसको स्टार्टिंग से लेते हैं पॉइंट को, बीच में थोड़ा ब्रेक सा हो गया ना, तो दोबारा करते हैं इसको पॉइंट को, लिंक टूट गया। अब लेते हैं फिर से इसको, 185,000 का प्रॉफिट है वो सही है, उसमें से 3 मंथ्स का प्रॉफिट करंट ईयर का है, पहले आप वो लो, 60% नहीं करना अभी। कितना है 3 मंथ्स, 46 कुछ था ना, 46,250, इसको ऐड करो,
कितना 28। अब देखो ये शायद हमने 60% वो गलती कर दिया। ओपनिंग बैलेंस सरप्लस का 75,000 है, ये हमारा ओपनिंग लॉस है, स्टार्टिंग का लॉस है। फिर हमने क्या देखा कि अप्रैल मई जून 3 मंथ्स में हमने प्रॉफिट कमाया 1,85,000 और उसके में से 3 मंथ्स का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। वो हमारा अप्रैल मई जून का आ गया 46,250। बाकी 9 मंथ्स का क्या हो गया रेवेन्यू। 3 मंथ्स प्री के हैं और 9 मंथ्स पोस्ट के हैं। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बीच में सोचने का टाइम दे रहा हूँ आपको, समझ आ रहे? अब ये आपका आंसर है, उसमें वो बुक का आंसर शायद गलत है, ठीक है। उसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? बीच थोड़ी ब्रेक हुई ना, तो 60% सीधा हमने वो जैसे में आया था आपने बोला 60%, वो तो हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे जब फाइनल आंसर आएगा। बीच में क्यों करना? ये भी तो, इसका भी तो 60-40 होगा कि नहीं होगा, समझो ध्यान से। जो स्टार्टिंग का लॉस पड़ा है वो तो पूरा दे रहे हो होल्डिंग को। पहले आप आंसर निकालो ना एक कि 75,000 का लॉस शुरू वाला और फिर 46,000 का प्रॉफिट। फाइनली जो फिगर आई उस फाइनल फिगर का होल्डिंग कंपनी और माइनॉरिटी कंपनी, माइनॉरिटी शेयर जिसको बोलते हैं, एक होल्डिंग कंपनी और एक माइनॉरिटी शेयर, कंपनी नहीं सॉरी, माइनॉरिटी शेयर बेटा। अगर होल्डिंग का शेयर, होल्डिंग कंपनी शेयर कितने परसेंट है? 60% है और माइनॉरिटी शेयर कितना होगा? 40% होगा। तो इसका करो 60-40। वो आंसर गलत है, डोंट वरी, वो याद आ गया मुझे इस चीज का। 75,000 और 46 को एडजस्ट करके जो फाइनल फिगर आती है उसके दो पार्ट्स किए जाएंगे, 60-40। 17 ये बेटा होल्डिंग का शेयर आ गया और ये लॉस है, ठीक है। इसको हम कैपिटल प्रॉफिट ही मानेंगे, क्या मानेंगे? कैपिटल लॉस। आपकी बुक में जो कैपिटल लॉस 40,000 दी है वो 40,000 की अमाउंट को चेंज करना है हमने, ये 28,750 आएगी। फिर इस, हाँ फिर इस 28,750 के दो पार्ट्स किए जाएंगे, 60 एंड 40। तो 40% कितने? 11,500। अब थर्ड वर्किंग बनाओ, सेकंड सॉरी तो फर्स्ट ही बनाया हमने, सेकंड क्या लिखेंगे? एनालिसिस ऑफ, ये सबसे इजी होता है, मतलब जो जो मेजर वर्कआउट है यहीं तक होता है वो, समझे ध्यान से। जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इस फर्स्ट वर्किंग नोट को बनाने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ तक सब डिसाइड हो जाता है, समझो बात है मेरी। यहाँ तक करंट का प्रॉफिट भी आ गया, वो सब कुछ हो गया। अब तो सिर्फ एक लिखना ही है बस, देखो एनालिसिस और रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा? एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, हम्म 1,85,000 लिखेंगे यहाँ और उसमें से 3 मंथ्स प्री के हैं तो 9 मंथ्स पोस्ट के हो जाएंगे। कितना 9 मंथ्स कितना आएगा? 138750 बस। हाँ वो गलत आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हुआ ना ये। इसमें पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते थे 15,000 के, वो खत्म कर दिए। उसके चक्कर में उन्होंने 1,25,000 की फिगर को 110 कर दिया, उसके बाद भी आंसर गलत है।
करेंगे ना, वो तो करने है हर बार। होल्डिंग कंपनी का शेयर और माइनॉरिटी का शेयर, एट द रेट 60%, एट द रेट 40%। 60% कितना आएगा, और 40% रिमेनिंग जो बच गया ये। अब आपको फर्स्ट से जब सेकंड क्वेश्चन में लेके आए तो आपने नया चीज क्या देखा, नया चीज क्या मिली कि 60-40 करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन वो नहीं था। और दूसरा बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्टरी क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में 100% शेयर थे, यहाँ 60%। उस वाले क्वेश्चन में शुरू में प्रॉफिट पड़ा था, यहाँ लॉस पड़ा। दो क्वेश्चन समझने के बाद फिर आगे बढ़ने का मजा आता है। क्लियर है। अब थर्ड वर्किंग नोट बनेगा। थर्ड वर्किंग नोट में आइए। सर एक डाउट था जी, तो जो हमने फर्स्ट पार्ट करा था उसके अंदर हमने बैलेंस ऑफ रिजर्व माइनस करा था, तो इसके अंदर हमने रिजर्व एंड सरप्लस माइनस क्यों नहीं करा? दोबारा बोलने बेटा ये बात। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर हमने 15,000 का बैलेंस ऑफ रिजर्व माइनस करा था। नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल देके समझा रहा था उस पॉइंट को। वहां हमने 10 माइनस 3 7,000 ही लिया बस, और उस 7,000 को के दो पार्ट्स किए थे। पहले 9 मंथ्स का प्रॉफिट प्री का था, कैपिटल का था। वहां उल्टा था ना, क्योंकि वहां एक्विजिशन 1 जुलाई को ना होकर 1 जनवरी को हुई थी। 9 मंथ्स प्री के थे, 3 मंथ्स पोस्ट के थे। और उसके बाद 60-40 वहां हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर्स ही एच के थे। जनरल की बात तो कहीं भी नहीं आई। ठीक है सर, ओके। तो दूसरा शायद आप ये कह रहे हो तो मैं ये समझा देता हूँ। अगर आप ये कह रहे हो, ये देखो कि सर हमने कैपिटल प्रॉफिट निकालते वक्त जनरल रिजर्व को भी लिया था, ये कह रहे हो क्या? यस सर, ये कह रहा था। तो बेटा वहां पर दो पॉइंट्स अलग अलग है ना, रिजर्व्स अलग हैं, सरप्लस अलग है, तो दो पॉइंट्स हो गए। और इस क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस एक सिंगल पॉइंट है, तो अलग अलग लेने का तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है। गॉट इट? ओके सर, ओके। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जाओ, वहां लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नीचे लिखा है सरप्लस का बैलेंस 75 है। तो वो रिजर्व्स की बात करे सरप्लस की बात करे, अब तो एक ही हेड हो गया ना उनका, अलग तो ही नहीं। इसलिए हमें सिर्फ 75,000 का कंपैरिजन 110 से करना है कि शुरू में 75,000 का लॉस था, चाहे वो सरप्लस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या जनरल का डेबिट बैलेंस है, हेड तो एक ही उनका, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और एंड में आते आते उसके अंदर 110 हो गया प्रॉफिट। इट मींस आपने पहले 75,000 का लॉस कवर किया होगा, तभी तो आपने प्रॉफिट की पोजीशन पे गए होगे। ये पॉइंट है, 75,000 का लॉस भी कवर करो पहले, और 110 कमा के भी दिखाओ। तो इट मींस आपको कितने कमाने पड़ेंगे? 185। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखें तो वही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वहां से अपने आंसर आ जाएगा 185। फिर उसके बाद हमने वहां भी वही किया है, 9 मंथ्स और 3 मंथ्स यहाँ भी किया है। यहाँ 3 मंथ्स प्री के हैं और 9 मंथ्स पोस्ट के हैं। उसके बाद जो स्टेप था वो तो बाई चांस गलती से पहले हो गया 60%। बाद में जो स्टेप था वो इस क्वेश्चन में है 60-40, उस क्वेश्चन में नहीं है। तो आपको जो 60-40 करना है ना बेटा, वो एंड में करना है। मतलब वो मेरे से बाई मिस्टेक पहले हो गया था, वो तो कोई पॉइंट नहीं इसमें, वो तो पता ही है कि एंड में होगा। जब हम एक आंसर निकाल लेंगे कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस, उसके बाद उसके दो पार्ट्स कर देंगे 60 एंड 40। फिर जब रेवेन्यू प्रॉफिट निकाल लेंगे उसके दो पार्ट्स कर देंगे 60 एंड 40, जो भी यहाँ पे समझाया मैंने। अब आपको क्लियर हो गया? ठीक है सर, यस सर, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब आपका थर्ड बनेगा वर्किंग नोट, उसका नाम क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, अब लेकिन लिखेंगे कुछ, मैं ये वेट कर रहा हूँ, लिखना नहीं है, जो आएगा वो लिखेंगे। और गुडविल को गुडविल नहीं बोलना, क्या बोलना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, तो निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे आएगा।
सर अब इसमें डायरेक्टली 60% वाला शेयर कंसीडर करेंगे या कंप्लीट 100%? जो बेटा हमारा शेयर है 60% ही हमारा शेयर, हाँ जी। हाँ तो वही करेंगे। माइनॉरिटी वालों का तो हमारा को चाहिए। माइनॉरिटी का जो 40% पार्ट है, जैसे मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, वो प्लॉट आपने 60% खरीदा, 40% किसी और का ही रहेगा। अब तुम जो फायदा नुकसान देखोगे, अपने ही प्लॉट का जो तूने दिया है, और तूने दिया भी 60% प्लॉट का ही होगा पैसा, ठीक है ना। तो अब आपने जो शेयर खरीदे हैं वो 60% खरीदे हैं, तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 4 लाख समथिंग, वो भी 60% शेयर्स की है। तो सब कुछ 60% का देखेंगे। मतलब आप होल्डिंग बन के बात करोगे हमेशा, यू आर ए होल्डिंग कंपनी, तो बीइंग ए होल्डिंग कंपनी आप 60% पे रहोगे। 40% तो माइनॉरिटी का है, वो है फिफ्थ वर्किंग नोट जो इस क्वेश्चन में बनेगा, लास्ट क्वेश्चन में नहीं बना। याद है ना, मैंने कहा था एक और आएगा, वो ही आएगा इस क्वेश्चन में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसा निकालते हैं। वो सिर्फ इस क्वेश्चन में है, फर्स्ट में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में सारे शेयर्स ही अपने हैं। शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट भी 60% वाला उठाएंगे, सब कुछ बेटा First 60%। working note से। हाँ हाँ, सब कुछ 60%। तो अब मैं करके जाता हूँ आपको, तो मैं लिखेंगे, आप साथ साथ लिखो, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट में लिखो बेटा इसकी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की है? 4,06,000 की। वो तो आपके साइड पे लिख लो, मेन कॉलम में रुपीस के नीचे 4,06,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,06,000, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करो, लेस लिख दो, फेस वैल्यू ऑफ 60% शेयर्स, ठीक है। वो कितनी है 60% शेयर की वैल्यू? अगर एस कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स हैं, वो सारे तो आपके नहीं है ना, तो ऑब्वियसली जो आपने डाउट पूछा वो डाउट रहेगा नहीं आपके दिमाग में, क्योंकि हम करेंगे 60% के बाद सारे। ये देखो, ये वाले भी 60% शेयर के पैसे हैं, सब कुछ 60 ही है, ये भी 60% शेयर का पैसा है, और फेस वैल्यू भी 60% की लेंगे। 5 लाख का 60% 3 लाख। हाँ जी, फर्स्ट पेज पे क्या लग रहा है कि नुकसान हो गया हमें? जो 60% शेयर 3 लाख के थे, आपने उनको खरीदा कितने में? 4 लाख समथिंग में। पर यहाँ अगर कैपिटल प्रॉफिट भी आ गया तो बढ़िया हो जाएगा। तो शेयरिंग कैपिटल प्रॉफिट देखो, और वो ऑब्वियसली जो होल्डिंग कंपनी का वही लोगे, तो बेचारे गरीब लोगों का भी तो उठा लेना पैसा, माइनॉरिटी, वो बेचारे 40% वैसे ही गरीब है, उनका पैसा उठा कर ले आए तुम, ठीक है। ठीक है जी। तो वो आपका शेयरिंग कैपिटल प्रॉफिट जो आपने निकाला था 60% कितना था वो? 17,250। नेगेटिव है वो, एक नेगेटिव, यहाँ सॉरी नेगेटिव है, क्योंकि वो जो 28 आया था वो नेगेटिव आया था। हाँ ठीक है, वो नेगेटिव ही है, तो माइनस कर देते हैं। हाँ जी, ये लॉस आया, अल्टीमेट आपके पास वैल्यू क्या आई? 28,750। तो बेटा शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें वहां से क्या मिल रहा है? लॉस, कैपिटल लॉस।
शेयर इन कैपिटल लॉस। तो हमें कैपिटल लॉस में शेयर मिल रहा है 17,250 का, वो 3 लाख की फेस वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। इट मीन हमने दिया कितना, 4 लाख समथिंग, हमें आया कितना उनसे, मतलब इसको तो काफी एंड पे लिखना होता है ताकि वो माइनस के हिसाब से हम, अब ये कह लो कि ऐसे इस तरह से एक लाइन लो कर दिया आपने, यहाँ 4,06,000 है समथिंग, इसमें से 282,750 हमें मिल रहे हैं। तो तुम सोच लो कितना ज्यादा खर्च कर रहे हो इस कंपनी में। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है भाई, तो इसको लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इसलिए पहले पेंडिंग छोड़ देना। यहाँ तक हो गया सबका। फोर्थ वर्किंग पे आ जाओ। अब फोर्थ वर्किंग नोट वो नहीं होगा जो हमने बनाया था, क्योंकि वहां फोर्थ वर्किंग नोट एक्चुअली था ही नहीं, वो यहाँ है, जिसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उन लोगों का पैसा जो हमारे लिए माइनर हैं, उनका कंपनी में क्या क्या पड़ा है, क्या क्या पड़ा उनका, देखो सोचो आप। 40% कैपिटल लॉस है। नहीं पहले तो वो देखो जिस कारण से वो हमारे माइनॉरिटी हैं, शेयर्स। उसके बाद है उनका क्या है, पहले तो वो हमारे शेयर होल्डर हैं, उसके बाद वो उनके कुछ है हमारा, ठीक है। तो इसलिए नंबर 1 क्या लिखेंगे यहाँ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अगर टोटल 5 लाख के शेयर्स हैं, 5 लाख का 40% 2 लाख रुपए हैं, और सेकेंडली उनका शेयर आएगा कैपिटल प्रॉफिट या लॉस, वो आपको देखना है, लॉस है ना इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से, हाँ ये करते करते हम भूल भी जाते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है, वो उस टाइम तो याद आता है जब हम निकाल रहे हैं कि वहां माइनस में आई है फिगर 28,000 समथिंग, है ना। तो शेयरिंग कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस कितना था, 28,750, लेकिन आपको दोबारा निकाल देना जरूरत नहीं, क्योंकि हम वहां 60-40 कर चुके हैं, याद है ना, हम वहां 60-40 कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये आपके जो समझाने के लिए, क्योंकि कई चीजें चल रही है ना क्वेश्चन में। तो आगे दिमाग में सबके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट है, रेवेन्यू लॉस है, रेवेन्यू प्रॉफिट ही है। शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट कितना, हाँ जी, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 138, उसका 40%, लेकिन ये चीज दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां 60-40 कर चुके हैं, 60 होल्डिंग का, 40 माइनॉरिटी का। होल्डिंग का कुछ होगा तो 60% उठाते जाएंगे, माइनॉरिटी कुछ होगा तो 40%, टुकड़े कर चुके हैं वहां पे, यहाँ पे फिर उठाना ही है, ठीक है जी। आपका आंसर आ चुका है 2 लाख और ये सब करके 244। फिफ्थ वर्किंग नोट पे आ जाओ। तो आपको क्या समझ आया कि ये चैप्टर एक स्टोरी है, चलती जाएगी ऐसी, सामने बैठो 5 वर्किंग नोट बनाते जाओ, क्वेश्चन होते जाएंगे, 20 में से 2 तो हो भी गए हमारे, ऐसे लेवल 10%
चैप्टर हो चुके आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सॉरी। आज क्या लिखेंगे? एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस है कुछ यहाँ पे? नहीं, एनालिसिस खत्म हो चुका। एनालिसिस दो ही हैं, एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ, जब वो एनालिसिस हो जाते हैं उसके बाद तो रिजल्ट्स होते हैं। एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या बैलेंस ऑफ सरप्लस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी नाम जो भी है, ए लिमिटेड, ठीक है जी। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बैलेंस, जो बैलेंस शीट लिखा है, बैलेंस एज पर बैलेंस शीट चेक करो कितना है। बैलेंस एज पर बैलेंस शीट 2.5 लाख, ठीक है। ये तो आपने बैलेंस शीट से उठा लिया है ए लिमिटेड की 2.5 लाख। फिर इसको जो मिला वहां से, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, यहां से रेवेन्यू आना है, कैपिटल नहीं आना है। टोटल कितना था हमारा? 180, जो 9 मंथ्स का था ना, 138,750, और उसमें से 60% इनका था। ये हम वहां लिख चुके हैं पहले से, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि पेज नया आ गया तो इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ आपके लिए। कितना आ गया ये? 80 ऐड कर दो, क्या आंसर? 5 वर्किंग नोट्स बैक टू बैक ऐसे बनेंगे। हाँ, मैं ऐसे बोल नहीं रहा। इतना गुस्सा, स्टडी की हमने 2 घंटे तो है, कितना बन गया? एक मिनट, बंद तो कर दो फाइल। अब जब कल मिलेंगे, होमवर्क कोई नहीं अभी, आपको बस बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। आप एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो होमवर्क में, अगर करना चाहो तो। एक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, बस। उसके आगे वैसे भी आपकी हैसियत नहीं बनेगी, बिकॉज उसमें आप पॉइंट्स आगे देखो, इंटर कंपनी ओइंग्स, स्टॉक रिजर्व्स, वैसे ही बैलेंस शीट के पॉइंट्स से ज्यादा नहीं है ना। तो अब जितना मैंने करवाया याद रखना बेटा, अब जितनी बार भी हम मिलेंगे होल्डिंग के लिए इतना सेम रहेगा, यही मेन था। अब छोटे छोटे पॉइंट्स आने हैं। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, इंटर कंपनी ओइंग मतलब एच के डेटर्स, एस के क्रेडिटर्स हैं, उठा के दोनों कैंसिल कर दो, खत्म होगी बात। छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, मेजर बात आपके साथ हो चुकी है। 5 वर्किंग नोट कैसे बनते हैं, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए विद ऑल मीनिंग एंड इंट्रो, ठीक है। अब अगले 2 क्वेश्चन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, तो बैलेंस शीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सिर्फ वो करना है, उसमें भी सिर्फ 5 वर्किंग नोट आपके सामने बेटा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट या एनालिसिस लिख सकते हो इसका, फिर उसका एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, उसके लिए आपको करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा। ये इनको मत देखो, ये हर बार नया फॉर्मूला बना देते हैं, आपको एक ही फॉर्मूला चलना है, ये तो सॉल्यूशन है, ठीक है। और फिर गुडविल या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग एक ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। होल्डिंग कंपनी पीएल का मे बी यहाँ पे ना हो पॉइंट, वो आप जब करो समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मेन है भी। मेन तो ये चार ही है सर। कौन कौन से? कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल जिसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, या कैपिटल रिजर्व, फोर्थ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। सर कल के टाइमिंग्स क्या है? कल की टाइमिंग्स मॉर्निंग में कर लें 11 बजे। यस सर। ओके सर। एक नहीं, ओके नहीं, 1 मिनट मैं स्केड्यूल चेक कर लूँगा। कृष्ण जी से चले गए, उन्होंने कुछ मीटिंग्स ना कर दी कुछ भी, या 1-2 क्लासेस और होती।
ये तो अगले बाजी की हुई है पता है ऑर्डर देंगे ठीक है बेटा, स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में कोई उसने नहीं किया हुआ, तो 11 को लोग मिलते हैं। 11 to ठीक है जी, कितना चलेगा वो कल देखेंगे। सर 2000 की ब्रेक है ले लो ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं। 11 को मिलते हैं बस, ठीक है। घर पे ये क्या कहना है कि 11 बजे जा रहे हैं, बाकी देखो गॉड नोस क्या होगा। ठीक है जी, 11 बजे मिलते हैं और लंच लेके आओगे। हाँ, वो यहाँ नहीं बनाया जाएगा, यहाँ हमारे पास अरेंजमेंट भी नहीं है। चाय कॉफी तो दे सकते हैं हम आपको, इस तरह कुछ नहीं। मैं कर रहा हूं सर आज घर जा रहे हो? देखो, जो आउट ऑफ चंडीगढ़ है वो तो ऑनलाइन हो सकता है, मना तो कर ही सकते हैं हम। जो लोकल है उसको बेसिक टाइमिंग से घर की याद आ गई चलिए ठीक है, ऑनलाइन हो सकते हो आप, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगी। 11 बजे मिलते हैं। अगर आप ऑफलाइन आओगे फिर आपकी रिक्वेस्ट मान भी ली जाती है, ठीक है ना। तो जब आओगे तो देख लेंगे आपका हालत कैसी है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। देखो, ये होल्डिंग है इसलिए हम लॉन्ग क्लास ले रहे हैं। अगर होता है अमलगामेशन तो मैं लॉन्ग क्लास नहीं लगाता आपकी, वहाँ कैपेसिटी 2 घंटे के बाद हमारी भी नहीं पढ़ाने की, स्टूडेंट की खत्म हो जाती है। पर ये देखो, अभी 2 क्वेश्चन करने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत थक गया या आप थक गए हो, मुझे नहीं होता। वो अलग बात है आपकी। अदरवाइज क्वेश्चन ने तो थकाया नहीं आपको कुछ ऐसा, क्या थे वो एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के। तो इसलिए ये चैप्टर 1 मिनट लॉन्ग क्लास में हो सकता है और हम इसको करेंगे ताकि ये संडे हम यूज कर लें। अब जितना लॉन्ग क्लास आप लगा सकते हो वो आपकी कैपेसिटी है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं। ठीक है, 11 से 5 दे दोगे टाइम तो आपका 1 वीक सेव हो जाएगा। नहीं, वही काम हम अगले हफ्ते में करेंगे, उतना आप जल्दी फ्री हो जाओगे। ओके, एक ही दिन के बाद। सर कल की क्लास भी जूम पे लगेगी? नहीं बेटा, गूगल पे लगेगी, वो तो उस